Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 5 प्राथमिक क्रियाएं of 12th class Geography. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 प्राथमिक क्रियाएं का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्थानांतरी कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। स्थानांतरी कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। स्थानांतरी कृषि में भूमि की उर्वरकता समाप्त होते ही उसे छोड़ना पड़ता है तथा दूसरे भूमि के टुकड़े की वनस्पति को काट व जलाकर साफ करना पड़ता है। इससे भूमि व पर्यावरण दोनों को हानि होती है। ठीक है, इससे भूमि और पर्यावरण दोनों को हानि होती है। दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में कृषि का यह आदिम रूप प्रचलित है वे लोग भी आधुनिक प्रौद्योगिकी से परिचित होने लगे हैं। अतः स्थानांतरी कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। अतः स्थानांतरी कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। बाजारीय सब्जी कृषि जिसमें सब्जियां, फल, पुष्प उगाए जाते, उनकी मांग व खपत नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। ठीक है, उनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। उच्च आय वाले उपभोक्ता नगरीय केंद्रों में रहते हैं जहां इन उत्पादों को अच्छी कीमत मिल जाती है। कृषि के इस रूप में गहन श्रम तथा अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है जिसकी भरपाई उच्च आय वाले उपभोक्ता ही कर पाते हैं। अतः यह कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्वव्यापी पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं प्रशीतकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। डेयरी कृषि में बड़े पैमाने पर दुधारू पशुओं को वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है तथा दूध तथा दुग्ध उत्पादन जल्दी खराब होने वाले पदार्थ होते हैं। अतः समय पर इन्हें उपभोक्ता तक पहुंचाना होता है। जो विकसित यातायात के साधनों प्रतिकर्षों का उपयोग करके पाश्चुरीकरण की सुविधाओं के प्रचलन के बाद ही इस कृषि का विकास तेजी से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न प्रश्नों का 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। ठीक है, जलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर कीजिए। हमें यहाँ पर अंतर बताना है जलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में। ठीक है, पहले देखेंगे हम जलवासी पशुचारण। फर्स्ट पॉइंट, जलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, शरण, औजार एवं यातायात के लिए अपने पशुओं पर निर्भर करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखेंगे। पशुचारक पानी एवं चारागाहों की खोज में मैदानी भागों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं जो वहाँ की जलवायु व प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उपयोगी होते हैं। जो कि वहाँ के जलवायु व प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। पशुचारक ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं के साथ ऋतु प्रवास करते हैं। भारत में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों की ओर तथा शीत ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी भागों की ओर आ जाते हैं। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश तथा मरुस्थलों में ऋतु प्रवास होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। जलवासी पशुचारकों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। ये लोग दूसरे व्यवसायों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वाणिज्य पशुधन। नेक्स्ट है वाणिज्य
पशुधन पालन। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, जलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। ये पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। ठीक है, यह पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। वाणिज्य पशुधन पालन में फार्म स्थायी होते हैं। ये फार्म विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं तथा संपूर्ण क्षेत्रों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। इसमें चराई नियंत्रित होती है। ठीक है, इसमें चराई नियंत्रित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की हन क्षमता के अनुसार ही रखी जाती है। यह एक नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। यह एक विशिष्ट गतिविधि होती है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल व घोड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, पशुओं को मांस, खाले एवं ऊन को प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। पशुओं को क्यों पाला जाता है? मांस, खाले और ऊन को प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। यह उत्पाद वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बा बंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पशुधन पालन को वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करके इनके प्रजनन, जननिक सुधार व बीमारियों को नियंत्रित कर उनके स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बतलाइए एवं भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट, रोपण कृषि एवं फसली कृषि है। रोपण कृषि एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इन कृषि में अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बागान एवं बाजार विकसित यातायात के द्वारा सुचारू रूप से जोड़े जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, रोपण कृषि सस्ते किंतु कुशल श्रमिकों के आधार पर की जाने वाली कृषि है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस कृषि का आरंभ यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों में अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले एवं अनानाशय की पौधा लगाकर किया जाता था। ठीक है, फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोआ की पौधा लगाई थी। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बाग, मलेशिया में रबड़ के बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बाग विकसित किए हैं। ठीक है, फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोकोआ की पौधा लगाई थी। ठीक है, ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बाग, मलेशिया में रबड़ के बाग एवं पश्चिम द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बाग विकसित किए हैं। स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बाग लगाए हैं। ठीक है, इंडोनेशिया में गन्ने की कृषि पर डचों का एकाधिकार था। ठीक है, ब्राज़ील में अभी भी कुछ कॉफ़ी के बाग है जिन्हें फेजेड़ा कहा जाता है। यह यूरोप वासियों के नियंत्रण में है, किंतु वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व इन देशों के नागरिकों अथवा सरकार के नियंत्रण में है। ठीक है।